आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसमें पहला टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। बहुत बड़ी बात है यार, इसको समझना बहुत ईजी है और ये अगर आप नहीं समझे तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, आइए उसको डिस्कस करते हैं कि क्या होता है मैक्रो। मैक्रो यार, मैक्रो का मीनिंग ही क्या होता है, लार्ज। लार्ज राइटिंग प्रॉब्लम फीलिंग्स को समझना। मैक्रो मतलब क्या होता है, लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट रिफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ध्यान से समझना, इट रिफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक इश्यू एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पूरे भारत के इकोनॉमी प्रॉब्लम को और इश्यू को जो समझे, जो उसके बारे में पढ़े समझे, उसी को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इट रिफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच डील इकोनॉमिक इश्यू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। चलिए, ये हो गया हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने टॉपिक है हमारा हाउ माइक्रो इकोनॉमिक डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक। कैसे मैक्रो और माइक्रो दोनों डिफरेंट है, उसके कुछ बेसिस है, तो वही देखते हैं पॉइंट। फर्स्ट, बेसिस ऑफ स्टडी। सेकंड, इकोनॉमिक वेरिएबल। थर्ड, इकोनॉमिक एजेंट। फोर्थ, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। फिफ्थ, डिफरेंट सेट ऑफ assumptions। सिक्स्थ, सेंट्रल इश्यू। मेथड ऑफ स्टडी, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। आइए एक एक को डिस्कस करते हैं। बेसिक ऑफ स्टडी। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा पैमाना। माइक्रो मतलब बड़े पैमाने पे। तो बेसिक ऑफ स्टडी मतलब जो हमारे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या स्कैर्सिटी को जो इंडिविजुअल लेवल पे डिस्कस या स्टडी करे, तो उसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। और जो बड़े लेवल पे, लेवल एज अ होल, कंट्री एज अ होल, उसके पे जो स्टडी करे उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ऐसे डिफरेंस हो गया कि मतलब इंडिविजुअल का जो प्रॉब्लम पढ़े वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो लेवल एज अ इकोनॉमी एज अ होल पढ़े वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा आता है इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होते हैं। तो इकोनॉमिक वेरिएबल जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के होते हैं वो होते हैं आपके दो वेरिएबल होते हैं, जैसे कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई। और माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल क्या होते हैं, एडीएस। तो भाई माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे। फिर थर्ड आता है आपका इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं। तो इकोनॉमिक एजेंट जो इकोनॉमिक डिसीजन को टेक करें, डिसीजन लेते हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजन, उन्हीं को हम कहते हैं इकोनॉमिक एजेंट। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन कौन से एजेंट हो जाते हैं, तो इंडिविजुअल एजेंट ही होगा, इंडिविजुअल कंज्यूमर ही होगा जो डिसीजन टेक करेगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन लेता है, तो ट्रे, सेबी, ये सब का आपने नेम सुना होगा। तो ये लोग इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं जिससे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है नेशन का। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, ये क्या होता है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक होता है उसमें लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। लिमिटेड, ये वर्ड याद रखिए, लिमिटेड। और माइक्रो इकोनॉमिक के कंपेयर में माइक्रो में लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। फिर डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन, ये होता है कि कुछ चीज माइक्रो में कांस्टेंट है तो मैक्रो में कांस्टेंट नहीं है, अगर वो मैक्रो में कांस्टेंट है तो माइक्रो में कांस्टेंट नहीं है। फिर आता है सेंट्रल इश्यू। सेंट्रल इश्यू क्या होता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन एम क्या होता है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज सेंट्रल इश्यूज क्या होता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या होता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब ओवरऑल लेवल ऑफ जो आउटपुट है उसको डिटरमाइन करना, ये मैक्रो इकोनॉमिक का होता है। मेथड ऑफ स्टडी, कौन कौन से मेथड, इसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मेथड यूज होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक में कौन सा, तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। लास्ट आता है हमारा माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, ये क्या होता है, तो व्हाट इज लॉजिकल इन माइक्रो में नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब जो लॉजिक माइक्रो लेवल पे है वो मैक्रो लेवल पे नहीं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे सेविंग। सेविंग मतलब क्या, बचत। अगर एक इंडिविजुअल सेव करेगा पैसा तो क्या होगा, उसका प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, उसका पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे तो डेवलप होगा। ये तो लॉजिक हो गया माइक्रो में कि भाई पैसा सेव किया तो मेरा डेवलपमेंट होगा। सेविंग्स इज मस्ट एट
इंडिविजुअल और एवरी इंडिविजुअल फैमिली वांट टू सेव। तो ये हो गया उसका सेविंग। अगर लेकिन मैक्रो लेवल पूरे बड़े पैमाने पे सेविंग नहीं वो फायदा देता। अब मैं आपको समझा, जैसे सब कोई अगर सेविंग करना लगे, सब कोई सेविंग करने लगे अगर, तो क्या होगा, सब कोई जब सेव करेगा तो किसी चीज का डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होगी तो क्या होगा, पुअर्टी आएगा। तो ये तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं हुआ। तो वही ये बताता है कि व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो में नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो लेवल। ये हमारे डिफरेंसेस हैं, 8 डिफरेंसेस। इसी के अकॉर्डिंग हम माइक्रो मैक्रो को डिफरेंट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मींस स्कोप मतलब होता है एरिया और फील्ड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब किस किस फील्ड और एरिया में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, रोल ऑफ गवर्नमेंट, एक्सचेंज रेट एंड डीओपी। हाँ, और बता रहा हूं कि आगे आके सब आपको एक एक चैप्टर्स में मिलेंगे, ये सब एक एक चैप्टर्स बन जाएंगे आगे। तो स्टार्ट करते पहला एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये क्या होता है, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी होता है वो स्टार्ट करता है क्या, स्टडी करता है डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट, इस सब के बारे में पढ़ता है, स्टडी करता है डीपली कि क्या होता है, कब क्या करना चाहिए, हेन जो होता है यही देखता है। फिर आता है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब इट स्टडी द प्रॉब्लम रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन कंट्री, मतलब कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या एम्प्लॉयमेंट है, कब जॉब क्रिएशन करना चाहिए कब नहीं, ये सबको माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है। थ्योरी ऑफ मनी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ये थ्योरी ऑफ मनी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मतलब क्रिएशन ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी, ये सबको देखता है माइक्रो इकोनॉमिक्स ही कब करना चाहिए। फिर आता है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, मतलब ये क्या होता है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मंदी और तेजी का दौर, ये सबको मेंटेन करना है, कब कैसा रहना चाहिए, कब बूम, कब डिप्रेशन, कब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ये सबको मेंटेन करता है, इसके बारे में स्टडी करता है। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का। रोल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को हेल्प करता है, गवर्नमेंट बजट जब पास करता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे, उसके बारे में डीपली स्टडी करता है। फिर एक्सचेंज रेट एंड बीओपी, मतलब एक्सचेंज रेट और बीओपी स्टेटस को मेंटेन करना इन इंटरनेशनल मार्केट में, इसके बारे में स्टडी करता है। ये सब है हमारे एक एक चैप्टर बनेंगे आगे। ये हमारा अगला टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या सिग्निफिकेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये डिस्कस करते हैं, एक एक को देखिए। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, सेकंड रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बीओपी स्टेटस, प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, लास्ट वन इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी मतलब ये डीप डिस्क्रिप्शन देता है हमारे इकोनॉमी के बारे में, मतलब डीपली पढ़ता है क्या, जैसे नेशनल इनकम का एस्टिमेशन, थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखता है, वो बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट का देखता है कि गवर्नमेंट का बजट आया क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका इकोनॉमी पे हमारे, ये सबको रिवील करता है क्या, माइक्रो इकोनॉमी। इसीलिए हम इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी, मतलब डीप डिस्क्रिप्शन अबाउट आवर इकोनॉमी। सेकंड रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ये इसके बारे में बताता है कि कितना हमको ग्रोथ हुआ, क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, गवर्नमेंट बजट द्वारा ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी उसमें किया रहता है कि मतलब इतना ग्रोथ होना चाहिए, इतना डेवलपमेंट यहाँ है यहाँ नहीं, ये सब के बारे में स्टडी और पढ़ता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होता है, मतलब इकोनॉमिक स्टेबल हम कैसे रहें, जैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होगा उसको मेंटेन कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें। तो ये डिफरेंट फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी, ये सब के बारे में स्टडी करके इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। बीओपी स्टेटस, बीओपी स्टेटस क्या होता है कि मतलब हमारे कंट्री का इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्टेटस है, उसी को कहते हैं बीओपी स्टेटस। इसको मेंटेन करना, तो कैसे मेंटेन होगा कि हम
एक्सपोर्ट ज्यादा करें या इंपोर्ट ज्यादा करें या दोनों को मेंटेन कर, इन्हीं सब के बारे में जो मेंटेनेंस होता है वो होता है बीओपी स्टेटस, उसको मेंटेन करता है। लास्ट फिर आता है प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, मतलब हमारे कंट्री में प्रॉब्लम ऑफ पुअर्टी जो है और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है, इसके बारे में भी पढ़ता है और इसका एड्रेस करता है कि कैसे सही होगा। फिर लास्ट टॉपिक आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये पॉलिसी बताता है, पॉलिसी बनाता है। जब गवर्नमेंट बजट पास होता है तो उसमें ये पॉलिसी बनाता है कि ये चीज होना चाहिए जिससे हमारा डेवलपमेंट होगा इकोनॉमी का और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा हमारे इकोनॉमी का। इसी के साथ ही वीडियो हमारा खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वैसे चैप्टर नंबर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स का रीडिंग बस मतलब आप इजीली इसको रीड कर लीजिए, समझ जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। आना होगा तो 1 नंबर का MCQ आएगा।